हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जीएसटी के अंदर कैश सेल्स क्या होती है और कैश सेल्स की अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और साथ ही में जीएसटी की रिपोर्ट्स के अंदर इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जीएसटी के अंदर कैश सेल्स होती क्या है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है। और यह हमारा टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर लोकल सेल्स क्या होती है, सेंट्रल सेल क्या होती है, सेल विद डिस्काउंट क्या होती है, एग्जेम्प्टेड सेल क्या होती है और सेल रिटर्न की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने आपको डिटेल में वीडियोस दी थी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब ये उसके आगे की वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे आप कैश सेल्स किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से अपना एक एग्जाम्पल रेडी रखा हुआ है, यानी एक कैश सेल की एंट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी हमने यहाँ पे रेडी रखी हैं, जैसे इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टीज नेम। अब पार्टीज नेम में यहाँ पे हमारा कैश रहेगा और नीचे की तरफ प्रोडक्ट की सारी डिटेल। इसका इस्तेमाल करते हुए हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैश सेल्स की अकाउंटिंग करके दिखाते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। देन यहाँ पे कैश सेल्स की एंट्री करने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर्स में आजिए, जिसकी शॉर्टकट की है वी। अब वाउचर्स में आने के बाद यहाँ से आपको सेल्स के वाउचर में आना है। तो उसके लिए आप देखेंगे राइट साइड में आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वाउचर्स आ जाते हैं। यहाँ से आप सिंपल सेल्स वाउचर में आजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है F8। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें डेट को चेंज करना है। तो डेट को चेंज करने की हमारी शॉर्टकट की होती है F2। तो यहाँ पे हम डेट को चेंज कर लेते हैं और ये एंट्री होगी हमारी 2 अप्रैल के अंदर। तो ऊपर की तरफ हमारी 2 अप्रैल आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पार्टीज अकाउंट नेम। तो पार्टीज अकाउंट नेम पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में आपको सारे पार्टीज अकाउंट के नेम आ जाएंगे, यानी जितने भी आपने लेजर क्रिएट किए हैं, चाहे वो आपके सप्लायर है या वो आपके कस्टमर है, उन सभी के लेजर यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कैश सेल्स के बारे में बता रहे हैं, तो आपको किसी भी लेजर को सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से 2 लेजर हमारे होते हैं, एक हमारा कैश का, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कैश का लेजर हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो ये हम सेल कर रहे हैं ये हम कैश के थ्रू कर रहे हैं। जैसे हम कस्टमर को सामान बेचेंगे वो हैंड टू हैंड हमें कैश दे देगा। तो यहाँ पे हम कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। कैश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे डिस्पैच डिटेल पूछेगा। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब आप सेल की एंट्री करें तो डिस्पैच डिटेल जितनी हो सके आप एंटर कर दीजिए, क्योंकि वो सारी आपके इनवॉइस के अंदर भी प्रिंट होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले डिलीवरी नोट नंबर, तो यहाँ पे हम डिलीवरी नोट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, जो सी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करते हैं या आपके बिजनेस से रिलेटेड है आप उन सबको एंटर कर दीजिए, और अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो इन सबको स्किप करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो इसको भी हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद डिस्पैच थ्रू, तो डिस्पैच थ्रू यहाँ पे हम कैश सेल कर रहे हैं तो हैंड टू हैंड सामान हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारी लोकल सेल है तो डेस्टिनेशन हमारी न्यू दिल्ली होगी, क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो भी दिल्ली की है, तो जो हमारा एक कस्टमर है ये भी दिल्ली का है। और नेक्स्ट है हमारा एजेंट नेम। अगर आपका कोई एजेंट नेम है जिस एजेंट के थ्रू ये सेल हो रही है तब उसका नाम एंटर कर दीजिए। अगर आपके कंपनी के अंदर LR वगैरह LR इशू की जाती है तो यहाँ पे LR नंबर एंटर कर दीजिए, देन उसकी डेट एंटर कर दीजिए, और लास्ट में मोटर व्हीकल नंबर। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी उन सबको आप एंटर कर दीजिए, बाकी सबको स्किप करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए। अब नेक्स्ट हमसे पार्टीज डिटेल पूछेगा। तो पार्टीज डिटेल के अंदर जो हमारा बायर है वो हमारा कैश सेलेक्टेड है, क्योंकि हम कैश के थ्रू सेल कर रहे हैं। अब नीचे की तरफ अगर आप चाहते हैं इनवॉइस के अंदर उस पार्टी का नाम आए, यानी अगर आप किसी पर्सन को कोई सामान सेल कर रहे हैं तो कैश के थ्रू आपने माल सेल कर दिया, लेकिन जब आप उसको बिल देंगे तो आप चाहते हैं बिल पे उस कस्टमर का नाम भी है, तो यहाँ पे मेलिंग डिटेल के अंदर आप उसका पूरा नाम डाल दीजिए। तो एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं अजय कुमार। देन अगर आप उसका एड्रेस वगैरह चाहते हैं तो यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह भी शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, उसके बाद कंट्री आ जाएगी, देन जो मेन है वो है रजिस्ट्रेशन टाइप। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जो ये पर्सन है जिसको आपने सामान सील किया है वो कौन से रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है, वो कॉम्पोजिशन है, वो कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आप इन 2 ऑप्शंस में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहला कंज्यूमर और दूसरा अनरजिस्टर्ड, क्योंकि इन दोनों के केस में हमारा जीएसटी नंबर नहीं होता।
तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो कंज्यूमर को भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड को भी ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन और रेगुलर को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों का जीएसटी नंबर होता है। तो यहाँ पे हम अनरजिस्टर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर दिल्ली रहेगा और एंटर प्रेस कर देंगे। अब एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमसे सेल्स लेजर पूछ रहा है। तो सेल्स लेजर के अंदर लिस्ट ऑफ लेजर में हमारे पहले से 3 तरीके के लेजर आ रहे हैं, एग्जेम्प्टेड सेल, सेल्स एट द रेट 12% और सेल्स एट द रेट 18%। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना, तो हम अपने एग्जाम्पल में चलते हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी सेल है ये सेल एट द रेट 18% की है क्योंकि इस पे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST 99% का कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में हम 2 ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आप यहाँ पे सेल एट द रेट 18% को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बिजनेस के अंदर कैश सेल आप काफी ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे आप कैश सेल्स का एक अलग लेजर बना सकते हैं। जिससे होगा क्या, अगर फ्यूचर में आप दोबारा से कैश सेल करेंगे तो वहां पे आप उस लेजर को सिलेक्ट कर लीजिए और आप एक ही बार में पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि कैश के थ्रू आपकी कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे हम आपको एक नया लेजर क्रिएट करके दिखा रहे हैं। लेजर को क्रिएट करने के लिए यहाँ तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ तो आप सेल्स लेजर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए, जिससे आप लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक नया बना लेते हैं कैश सेल का। देन जो इसका अंडर ग्रुप है वो हमारा सेल्स अकाउंट के रहेगा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको Ctrl+A से शेप करा दीजिए। तो यहाँ पे सेल्स का लेजर हम सक्सेसफुली बना चुके हैं। अब अगर हम फ्यूचर के अंदर दोबारा से कोई कैश सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारा लेजर पहले से बना होगा, उसको हम कैश सेल के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 3 तरीके की स्टॉक आइटम को सील किया है। सबसे पहला Redmi Note 8, इसकी 2 क्वांटिटी 15,000 का रेट। दूसरा Samsung J2, इसकी 1 क्वांटिटी और 20,000 का रेट। और तीसरा Sony Xperia 1, इसकी 1 क्वांटिटी और 35,000 का रेट। तो इन तीनों स्टॉक आइटम को हम टैली सॉफ्टवेयर में एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आपको सारी स्टॉक आइटम्स आ जाएगी और एक तरफ आपको उन सबका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी कितना स्टॉक अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला हमारा Redmi Note 8, तो यहाँ पे हम Redmi Note 8 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो Redmi Note 8 के अभी हमारे पास 10 पीसेस पड़े हुए हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 पीसेस इसके सेल कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे अमाउंट है ऑटोमेटिक आ जाएगा। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि अगर हमने इससे पहले इस स्टॉक आइटम को सील किया होगा और जिस भी अमाउंट के अंदर हमने सील किया होगा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर उस अमाउंट को ऑटोमेटिक उठा लेता है। अगर आपने इस बार किसी डिफरेंट प्राइस के अंदर सील किया तो यहाँ पे आप उसको मैन्युअली ऐड भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा सेकंड है वो है Samsung J2, तो यहाँ पे हम Samsung J2 को सेट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे Samsung J2 के हमारे पास 6 पीसेस अवेलेबल है, जिसमें से 1 पीस हमने सील कर दिया, अमाउंट इसका 20,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब थर्ड है हमारा Sony Xperia 1, तो यहाँ पे Sony Xperia 1 के हमारे पास 6 पीसेस अवेलेबल हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसका 1 पीस हम सेल कर देंगे, 35,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने सभी स्टॉक आइटम का प्राइस ऑटोमेटिक उठा लिया क्योंकि इससे प्रीवियस जब हमने इसको सेल किया था तो इन्हीं प्राइस के अंदर सेल किया था, इसलिए सेम प्राइस इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। अब यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे, तो सबसे पहला हमारा आउटपुट CGST एट द रेट 9%, यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। देन दोबारा से आउटपुट SGST एट द रेट 9%, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो है 85,000 और इस पर जो हमारा टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 7650। हमारे एग्जाम्पल के अंदर भी जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो 85,000 और इस पर जो हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगा है 7650, यानी जो हमारी एंट्री है वो हमने सक्सेसफुली सही तरीके से की है। अगर आपने भी सारे स्टेप्स बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करें तो आपका भी टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा तो हो सकता है कि जब आपने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया तो वहाँ पे अपने टैक्स रेट को सही से मेंशन नहीं किया, तो वहाँ पे आपको टैक्स रेट को बिल्कुल सही तरीके से मेंशन करना है, जिससे यहाँ पे आपका भी टैक्स सक्सेसफुली आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप सिंपल मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट के Ctrl+I, जिससे आप यहाँ पे मोर डिटेल वाले स्क्रीन पर आ जाएंगे एंड यहाँ पे GST के अंदर टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टैक्स एनालिसिस वाली डिटेल पा जाएंगे और इसको और डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको हर एक स्टॉक आइटम की डिटेल के अंदर बताएगा कि उसकी क्या टैक्सेबल वैल्यू है और कितना उस पर टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए Redmi Note 8 इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 30,000, इस पे 99% का टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। Samsung J2 और Sony Xperia 1 इसका भी डिटेल के अंदर आ जाएगा, यानी टैक्स एनालिसिस डिटेल के अंदर आप हर एक स्टॉक आइटम की इन्फॉर्मेशन को डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो इस एंट्री को Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं।
तो यहाँ पे हम अपनी कैश सेल की एंट्री को सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब अगर आप इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम जीएसटी की रिपोर्ट दिखाएंगे। तो उसके लिए यहाँ तक ऊपर गो टू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे उसकी शॉर्टकट की Alt+G। गो टू पे आने के बाद यहाँ पे आप अपनी किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। सिंपल आपको ऊपर की तरफ सर्च बार में उस रिपोर्ट का नाम लिख देना है। तो सबसे पहले हम जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जीएसटी। तो जीएसटी लिखते हैं जीएसटी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें जीएसटीआर 1 देखनी है क्योंकि जो हमारी सेल है वो जीएसटीआर 1 से रिलेटेड होती है। तो इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये एंट्री हमारी सक्सेसफुली आ चुकी है, B2C स्मॉल इनवॉइस। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर। इससे प्रीवियस जो भी हमने एंट्रीज की थी वो सारी हमारी B2B में गई थी, क्योंकि जिसको हमने सेल किया था वो सभी हमारे रजिस्टर्ड पर्सन थे, उनके पास जीएसटी नंबर था। लेकिन अभी जो हमने सेल किया है वो हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो हमारा कंज्यूमर है, उस पर कोई भी जीएसटी नंबर नहीं था। तो जीएसटी की रिपोर्ट में ये सेल हमारी B2C के अंदर आती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 85,000 की टैक्सेबल वैल्यू और उस पर 7650 का टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। तो जीएसटीआर 3 भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम गो टू पे आ जाते हैं, देन यहाँ पे लिख देते हैं जीएसटी और जीएसटीआर 3B। अब जीएसटीआर 3B के अंदर जो हमारी आउटपुट सप्लाई है वो हमारी टोटल यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि जीएसटीआर 1 के अंदर नीचे की तरफ जो भी उसका फाइनल टोटल होता है जीएसटीआर 3B के अंदर वो पूरा ऑटोमेटिक उठा लिया जाता है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नहीं बताया जाएगा कि आपने कौन सी कैश सेल की है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको जीएसटीआर 1 के अंदर ही दिखती है। तो जीएसटी की रिपोर्ट में इसका इफेक्ट सक्सेसफुली आ रहा है। तो आइए एक बार हम इसका प्रिंट देख लेते हैं। तो प्रिंट देखने के बाद दोबारा से गो टू पे आ जाइए। गो टू पे आने के बाद यहाँ पे आ जाइए सेल्स रजिस्टर, देन यहाँ पे सेल्स रजिस्टर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इस एंट्री को ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी कैश की एक एंट्री आ रही है। सेल की जितनी भी एंट्रीज की थी वो सारी हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे एक तरफ आपको सारे के सारे कस्टमर के नेम आ रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ इस एंट्री के अंदर कैश आ रहा है, क्योंकि ये एंट्री हमने कैश के थ्रू की है। तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये एंट्री मेरे सक्सेसफुली आ जाएगी और इसका प्रिंट देखने के लिए Alt+P टैप कर दीजिए। देन यहाँ पे करंट पे आ जाइए और यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू पे आ जाइए। प्रीव्यू पे आने के बाद इस तरीके से आपको इसका प्रिंट आ जाएगा। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो Alt+Z प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जूम करके टैक्स इनवॉइस इस तरीके से शो हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको कंपनी की डिटेल आ जाएगी, देन नीचे की तरफ आपको बायर की डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आपको सारी स्टॉक आइटम की डिटेल आ जाएगी कि आपने क्या स्टॉक आइटम सेल किए, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट और उस पर कितना टैक्स लग रहा है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी कैश सेल की एंट्री को कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।